रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को आर्म स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं ये दोनों राइफल एक ही कंपनी का है, इज़माश कंपनी का है। ये सोवियत यूनियन के लिए बना था और सब लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। 1975 मॉडल है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी लाइसेंस बंद किया हुआ है। तो आजकल लोग के दिल में है कि मैं इस राइफ़ल को ले लूं, लेकिन लाइसेंस की वजह से नहीं ले सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिट के ऊपर पाबंदी लगाया है। अभी सेम यही कंपनी इज़माश कंपनी ने यही लॉन्च किया है सेगा को, और ये 3 बोर में आता है। 308 में भी आता है G3 में, 222 कलाकोप में भी आता है और 223 M16 में भी आता है। और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके लिए बासानी लाइसेंस इशू करता है। अगर कोई लेना चाहे तो यही राइफल, ये सारे पार्ट्स इसमें बासानी एडजस्ट हो सकते हैं। यही बट इसमें भी लग सकता है, यही पिस्टल ग्रिप इसमें भी लग सकता है और यही फोर ग्रिप इसमें भी लग सकता है, मैगजीन वगैरह। तो आपका जो शौक़ है आप इसे पूरा कर सकते हैं। और इसमें शॉर्ट भी आया है करिंगकोप और जंगले वाला भी है, यानी साइड फोल्डिंग का, जो आप गाड़ी में बासानी कैरी कर सकता है। तो वीडियो का मकसद यही है कि अगर कोई इसकी जगह ये ले ले, दोनों सेम कंपनी है, ये नया वर्जन है और ये पुराना है। ओके, तो वीडियो का मेरा मकसद यही था कि अगर कोई लेना चाहे तो यही परफेक्ट है। आप सेम आप दोनों का लुक देख सकते हैं। तो वीडियो का मकसद मेरा यही था कि आप इसमें 223 भी ले सकता है, 222 बोर भी ले सकता है और 308 G3 भी ले सकता है। तीनों का सेम लुक है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इसके लिए बासानी लाइसेंस इशू करता है। ये सेमी ऑटोमेटिक है और ये फुल ऑटोमेटिक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।